प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको सलाम। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज उन्होंने ये वक्त दिया कि हम कुछ समय बैठ करके खुदा के कलाम से वो सीख सकें। तो आज का जो कलाम पढ़ा जाएगा खुदा के कलाम से, वो है नीति वचन उसका 3 अध्याय, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसके 28 और 29 पद आपके सामने पढ़ा जाएगा। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। परमेश्वर के पढ़े सुने जाने पे आशीष हो, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है पड़ोसी। और आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिससे कोई पड़ोसी ना हो। सबके पड़ोसी होते हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ, सामने भी पड़ोसी रहते हैं हमारे। और सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हम अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करते हैं, या हमारा रिश्ता पड़ोसी से कैसा है। बहुत से लोगों का रिश्ता अच्छा होता है, बहुत से लोगों का नहीं होता है। बहुत से मसीह लोग अपने पड़ोसी से बिगाड़ लेते हैं और बहुत से मसीह लोग नहीं बिगाड़ते, ऐसी बात नहीं है। तो फिर भी ये बड़ा एक सवाल है कि हमारा रिश्ता पड़ोसी से कैसा होना चाहिए। तो आज हम मनन करेंगे इसी के लिए 3 बातों के लिए, थोड़ा सा देखिए सिर्फ 3 बातों के लिए। पहली बात तो हमारा पड़ोसी से व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रेम पूर्वक, प्रेम होना चाहिए पड़ोसी। क्योंकि यीशु मसीह ने इस बात को बड़ा अच्छी तरह बोले। पढ़ेगा जरा मत्ती 22:39 पद पढ़िए इसका, मत्ती 22:39। और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ पर वो बड़ी आज्ञा की बात हो रही थी, यीशु मसीह के साथ बात हो रही थी कि बड़ी आज्ञा कौन सी है। तो यीशु मसीह ने बताया कि पहले तो ये है कि तो अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से मोहब्बत रख। और दूसरी ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। अभी बराबर का मतलब क्या है? बराबर का मतलब है कि जिस तरीके से हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं, हम अपना ध्यान रखते हैं, हम अपने को साफ सुथरा रखते हैं और देखते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी ना हो, वैसा ही प्रेम हमें अपने पड़ोसी से करना है कि पड़ोसी का ध्यान रखना है, कोई ऐसी बुराई उसके अंदर ना हो। तो ये मतलब है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना। मुझे नहीं पता कि मसीह लोग कितना अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह तो इस बात को बोलते हैं कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना। अब आप सवाल कर रहे होंगे जी हम तो अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखते हैं, हमारा पड़ोसी हमसे मोहब्बत नहीं रखता। कोई बात नहीं, आप रखिए। वो नहीं रखता, उसका न्याय खुदा करेगा, लेकिन आप अपना काम करिए। अपना जो आपका जो फर्ज है, जो आपको बाइबल बताती है, वो करिए कि ठीक है मैं अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर रहा हूँ। और दूसरी जो बात है वो है मदद, यानी सहायता करना, अपने पड़ोसी की सहायता करना। कई बार क्या होता है कि हमारे पास होता है देने के लिए, और जब हमारा पड़ोसी हमसे कुछ मांगता है तो हम झूठ बोलते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन बाइबल यहाँ स्पष्ट क्या बोलती है, जब पढ़िएगा नीति वचन 3:28। यदि तेरे पास देने को कुछ हो, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, और अपने पड़ोसी से ना कहना है कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। कल मैं तुझे दूंगा। आपके पास है, आपका पड़ोसी मदद मांगने आपके पास आया है, आप चाहता है कि आपकी सहायता करें और आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ वो मांग रहा है, चाहे वक्त हो, चाहे कोई वस्तु हो और चाहे पैसा हो, आपके पास है, आपके पास वक्त भी है उसको देने के लिए, आपके पास पैसा भी है देने के लिए, आपके पास कोई वस्तु भी है चीज़ देने के लिए। जब आपके पास है और आपका पड़ोसी आपसे कहता है कि मुझे दे दे, मदद कर दे, और आप मना कर दें, तो ये गलत है। ये बाइबल यहाँ पर गलत बोलते कि ऐसा नहीं, आपके पास है आप कुछ ही दीजिए। वो बात अलग है, आपको नहीं है और वो आराम मांगने के लिए, जो चीज़ वो मांगने के लिए आ रहा है वही आपको चाहिए, तो वो बात अलग हो जाती है। सच्चाई से हो जाती है कि भाई हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते। यहाँ बाइबल माफ़ कर दी जाएगी, आपकी बात को क्षमा कर दिया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी आपके पास है, बहुत कुछ है आपके पास, और अगर आप उसमें थोड़ा सा कुछ दे देंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आप कहते नहीं साहब अभी तो नहीं है, कल आना, यानी अभी नहीं है कल आना, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं या आप बहाने कर रहे हैं। सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है। और अगर आपने कहती कल आना, तो इसका कल कहाँ से आएगा आपके पास में?
आज आप नहीं दे रहे उसको तो कल आप बुला रहे हैं उसको, तो कल आपका कहाँ से आएगा? सवाल यहाँ पर होता है ना। इसका मतलब क्या, आप बहाने कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप उसको देना नहीं चाहते। अगर देना है उसी समय दे दीजिए जब आपके पास है, नहीं है कोई बात नहीं, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है कि जब आपके पास खुद नहीं है आप उसको कह रहे हैं कि भाई आप साफ बोल दिए भाई मेरे पास नहीं है, मैं आपकी सहायता भी नहीं कर सकता, ठीक, बात खत्म। इसमें कोई बहस वाली बात नहीं। लेकिन ये कहना उसको एक आश्वासन देना, नहीं साहब कल आना, कल आना, अरे यार सो आप कल आ जाना, तो ये झूठ बोलते हैं या गलत बोलते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मदद करने के लिए आपके पास है तो आप उसकी मदद करिए। तीसरी बात देखिए, मदद के लिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा लूका 10 में जब हम पढ़ते हैं 25 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वर्णन मिलता है, यीशु मसीह एक सामने व्यक्ति का दृष्टांत सुनाते हैं, दयालु सामने लिखा हुआ, जो रहमदिल सामने था उसका दृष्टांत बताते क्या है कि बातचीत वही हो रही, आज्ञाओं की बात हो रही है। तो यीशु मसीह पूछते भाई सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? वो व्यक्ति बोल देता है कि भाई एक तो यह है कि अपने से खुदा से मोहब्बत रखो, दूसरी है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। सवाल यहाँ पर आता है कि भाई हमारा पड़ोसी कौन है ना? बात ये भी है कि हमारा पड़ोसी कौन है। अब यहाँ पर वह दृष्टांत के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा इसमें समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जा रहा था, क्या हुआ कि डाकू ने उसको पकड़ लिया, डाकू ने उसको मारा पीटा, उसको घायल कर दिया, उसके बाद जो सामान था वो सारा का सारा लेके चले गए। अब वो घायल होकर घायल अवस्था में, जख्मी अवस्था में वो पड़ा हुआ है सड़क पर, डाकू उसका सामान लेके चले गए उसके पास। अब क्या होता है, वहाँ शब्द लिखता, पहले याजक आता है, तो याजक को देखता है, याजक से उससे वो मांगता है सहायता, भाई मेरी सहायता करो। याजक उसको देख भी लेता है कि जख्मी है, इसको ज़रूरत है मेरी मदद की, लेकिन याजक जो है वो कतरा के चला जाता है। दूसरे वक्त में वो लेवी शब्द लिखा हुआ है, लेवी आता है, लेवी से वो स्थिति, लेवी से सहायता मांगता कहता है मेरी मदद करो, या लेवी ने उसको देख लिया हुआ इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन लेवी भी क्या कतरा के चला जाता है। फिर एक सामरी व्यक्ति आता है, सामरी मतलब छोटे जात वाले वर्ग, छोटे लोग माने जाते, तो उसमें यहूदी लोग उनको छोटा मानते थे। तो वो आता है, वो कहीं जा रहा है, अपने काम से जा रहा है, वो उसके पास सामान काम जा रहा है, पैर बताती है, वो रुका, रुक करके उसने उसको उठाया, घाव पे जो भी उसके पास दवाई थी, जो भी दवाई थी उसने घाव पे उसके बांधी, मैंने फर्स्ट एड उसको पहले दिया। उसके बाद में फिर उसने अपनी सवारी पर उसको बिठाया। अब बिठाने के बाद वो एक सराय में उसको ले गया, और सराय में ले जाने के बाद में सेवा टहल करने वालों से, सराय के मालिक से बोलता भाई इसकी सेवा करना और इसके कोई खर्चे की फिक्र मत करना, अभी ये रख लो, ये खर्चा है, अगर इससे ज़्यादा लगता है तो मैं लौट के आपको दे दूंगा, लेकिन इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देख कितनी अच्छी बात है। अब थोड़ा मैं आज के समय में लेके चलता हूँ। याजक बड़े पादरी साहब, एक कलीसिया का मेंबर है, पड़ा हुआ चर्च का मेंबर, उसको जख्मी हालत में उसको ज़रूरत है और वो उसकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन क्या वो बड़े पादरी साहब कतरा के देख के चले गए। उनको बड़ी मीटिंग में जाना था, बहुत बड़ी मीटिंग में जाना था, और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना मांग रहे थे, कतरा के चले गए। दूसरे छोटे पादरी, लेवी मतलब दूसरे छोटे पादरी साहब आए, उन्होंने देखा, वो भी कतरा के चले गए। लेकिन एक बहुत छोटा व्यक्ति कलीसिया का, चर्च का आया, जिसको कि हम लोग बहुत छोटा समझते थे, कुछ नहीं समझते थे, उस छोटे इंसान ने आकर के उस इंसान की सहायता करी, मदद करी। अब देखिए, मैं सराय को हॉस्पिटल जोड़ता हूँ, वो सराय के मतलब अस्पताल में ले गया, डॉक्टर से बात करी, कहा इसका ट्रीटमेंट करिए, इलाज करिए, जितना इलाज में पैसा खर्चा होगा मैं दूंगा, और भी ज़्यादा हो जाता है मैं लौट के आके दे दूंगा। फिर यह सवाल शुरू करते भाई तेरी नज़र में कौन सा पड़ोसी बता, वो उसका पड़ोसी कौन निकला, वो याजक, लेवी या वो सामरी? उसने बोला नहीं वो सामरी। हाँ, तूने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ये बात नहीं कि हमारे पड़ोस में जो इंसान रह रहा है वो है हमारा पड़ोसी है, सब हमारा पड़ोसी है। रास्ते में हम जा रहे हैं, हमारे मदद की इसको ज़रूरत है, हम मदद उसकी कर सकते हैं, हमारा वक्त है, हमारे पास पैसा भी है, हम उसकी मदद कर सकते हैं, हम करना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि वो हम उसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये सामने उसको नहीं जानता था, बिल्कुल भी अनजान इंसान था ये बिल्कुल, फिर भी इसने इतनी मदद करी। और जिनको मदद करनी चाहिए थी, यानी याजक को, लेवी को, जो धार्मिक इंसान थे, जो पास्टरों की बात पास्टर थे, इनको मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने मदद नहीं की, बल्कि कतरा के चले गए। और जिससे उम्मीद नहीं करते थे हम कि सामने इंसान इसकी मदद करेगा, उसने उसकी मदद करी। कितनी बड़ी बात है। हम भी कभी कभी किसी से बहुत बड़ी उम्मीद कर लेते हैं अपने पड़ोसी से, अरे साहब हम जाएंगे, हमारा पड़ोसी हमारे को दे देगा, मदद कर देगा। लेकिन जानते कभी कभी क्या होता है, हमारे जो विश्वास होता है, यानी जो हमारी आशा होती है वो टूट जाती है।
हमारा पड़ोसी हमको देने से मना कर देता है। लेकिन फिर भी खुदा का कलाम यहाँ पर बोलता है, अगर तुम्हारे पास देने के लिए है, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास चीज़ है, तुम उसको दे सकते हो, तुम्हारे देने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो अपने पड़ोसी से ये मत कहना जा कल आना। अरे जब आप आज उसकी मदद नहीं कर रहे तो कल कैसे करेंगे, कल कहाँ से आ जाएगा आपका? इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप देना नहीं चाहते हैं। और बाइबल यहाँ बताती देने से मना मत करना। तो पहली बात ये मोहब्बत करनी है अपने पड़ोसी से, अपने समान, जैसे हम अपने आप से करते हैं, अपने खानदान से करते हैं। और दूसरी बात ये, अगर हम मदद कर सकते हैं तो हमें मदद करनी चाहिए। तीसरी बात, गलत योजना अपने पड़ोसी से के लिए ना बनाए, मतलब कोई षड्यंत्र ना होना चाहिए। बाइबल मना कर दी, पढ़िए नीति वचन 3:29 पर पढ़िए जरा इसका। तब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है, तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति ना बांधना। देखिए साहब, हमारा पड़ोसी हमारे साथ हमारे बगल में रह रहा है, ठीक है, बेखटके, उसे कोई वो नहीं है, हमसे कोई डर नहीं है, हमसे कोई ऐसा नहीं कि हमारा पड़ोसी जो ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, मतलब भरोसा है कि बहुत अच्छा है, हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, बेखटके रह रहा है, बेडर रह रहा है, बिल्कुल बेखौफ रह रहा है। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम अपने पड़ोसी की बुराई ना करें, हम अपने पड़ोसी के लिए कुछ बुरा ना सोचें, ना बुरे षड्यंत्र रचें। बहुत से पड़ोसी अगर षड्यंत्र रचें, मसीह लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मसीह लोग अलग साहब हमने यीशु से ग्रहण कर लिया तो हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी मसीह लोग बहुत गलत काम करते हैं, और बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा कि मसीह लोग गलत ही काम करते हैं, बहुत कम लोग अच्छा नहीं करते हैं। तो आपका पड़ोसी आपके साथ बेखौफ रह रहा है, आपको उसके प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, कोई षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए, और कोई बुराई उसकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके पास में विश्वास के साथ में आपके साथ रह रहा है। अगर आप ऐसा करेंगे उसको दुख होगा, और देखिए जब उसको दुख होगा तो यीशु को भी दुख होगा, और फिर उसके बाद तो पता नहीं तो यीशु मसीह का डंडा चलता है क्या था, वो तो यीशु मसीह जानेंगे। तो इसलिए हमें अपने पड़ोसी से किसी तरीके से कोई व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि हमारा पड़ोसी हमारे साथ रहता है। तो 3 बातें मैंने आज बताई। पहली बात ये, मोहब्बत करनी चाहिए अपने पड़ोसी से। दूसरी बात ये, मदद करनी चाहिए अपने पड़ोसी की। और तीसरी बात यह है कि कोई गलत बात या कोई बुराई अपने पड़ोसी की नहीं करनी चाहिए। देखने में तो यह करे उसकी लड़की ने ऐसा कर दिया, उसकी लड़की ने ऐसा, अरे भैया उसकी लड़की है, उसका लड़का करना दो, आपको क्या मतलब प्रभाव, अपने आप को देखो। लेकिन क्या अपने पड़ोसी में नुक्ताचीनी निकालते, कमियां निकालते। तो मसीह लोगों ये मत करा करो, आप लोग अच्छा ही लगता है, हम लोग मसीह हैं और यीशु मसीह विश्वास करते हैं। यदि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, पहली बात देखिए, यह हमारे पड़ोसी से, अब देखिए मदद और गलत योजना तो बात सेकंड लेवल पर आता है। अगर हम अपने पड़ोसी से अपने सवाल मोहब्बत रखेंगे तो मेरे अजीजों, हम अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि प्रेम जो है मदद करवाता है, मोहब्बत मदद करवा रही है। उसके बाद में मोहब्बत यह है जो हम अपने पड़ोसी के लिए कुछ गलत बात नहीं बोलेंगे, ना ही हम गलत योजना बनाएंगे, कोई षड्यंत्र रचेंगे, क्योंकि हम उससे अपने बराबर मोहब्बत कर रहे हैं। जब हम अपने बराबर मोहब्बत कर रहे हैं तो उसकी मदद भी करेंगे, हम उसके लिए कोई गलत बात नहीं करेंगे। और जब भैया मोहब्बत ही नहीं करेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। तो पहला स्टेप जो बताया यीशु मसीह ने बिल्कुल सही बताया, अपने समान, यानी कि ठीक है वो हंसी मजाक होता है, ठीक है आपके पास नहीं है, आप उसकी मदद नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसी कोई बात, आप जा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, पैसा भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो तो अलग बात है। साधन में साहब बड़ी 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 गाड़ी में आप जा रहे हैं, वो है ना, बहुत बड़ी गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में जगह है आपके पास में, बटुए में आपके पैसा बहुत रखा हुआ है, हॉस्पिटल में आपकी जान पहचान है, सब कुछ है, उसके बाद जब आप नहीं कर रहे तो ये गलत होता है। आपको मदद करनी चाहिए। तो पहली बात मोहब्बत करना है, दूसरी बात मदद करना, तीसरी बात कोई भी गलत व्यवहार अपने पड़ोसी से नहीं करना। मेरा जो ये फैसला आपको करना है कि आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार रखते हैं, यानी आपके पड़ोसी से आपका रिश्ता कैसा है, ये फैसला आपको करना है। उसके लिए खुद आपको बहुत बड़ी बरकत दे। हम दुआ में जाएंगे और आज के कलाम के लिए हम दुआ कराएंगे और मिसेस सेन हमारे अगुवाई करेंगे कि जो आज का कलाम हमने सुना है उस पर खुदा बरकत दे और आगे हम बढ़ सके। मेरे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु जी, कुछ नहीं पिता परमेश्वर, अपना नाम का हृदय दिल लेके आते हैं। आप अपने लहू के द्वारा से धोइए, पाक को पवित्र कीजिए। आप महान है, महान आपका प्यार है, आप अल्फा है, ओमेगा है, पहला है, अंत है। आपने जो कहा वो कर दिखाया, आप सारी सृष्टि के रक्षक हैं।
धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी पूरे हफ्ते के लिए पिता परमेश्वर के आपने हमें संभाला प्यारे प्रभु जी, और ये प्यारे प्रभु जी समय भी आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर, ताकि इसमें बैठ के प्यारे प्रभु जी हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम का ऊंचा करने योग्य हुए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी आज के कलाम के लिए पिता परमेश्वर, जो भी प्यारे प्रभु जी यहाँ बोया गया पिता परमेश्वर वो हमारी जिंदगियों में फलवंत हो पिता परमेश्वर। आपका कलाम हमें सिखाता है पिता परमेश्वर कि हम जैसे अपने आप से पिता परमेश्वर प्यार मोहब्बत करते हैं पिता परमेश्वर, उसी प्रकार पिता परमेश्वर वो मोहब्बत प्यारे प्रभु जी हम अपने पड़ोसी से करने योग्य हो पिता परमेश्वर। सबसे पहले प्यारे प्रभु जी हम अपने से पिता परमेश्वर ज्यादा उससे मोहब्बत करें प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी उसको किसी भी चीज की जरूरत हो पिता परमेश्वर, अगर हमें दिया है पिता परमेश्वर आपने प्यारे प्रभु जी, तो हम उसकी मदद और सहायता करने योग्य हो पिता परमेश्वर। उसके लिए पिता परमेश्वर हमारे मनों में कोई बुरी भावना ना हो पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी हम अब आपसे क्या मांगू पिता परमेश्वर, मांग से पेशर आप जानते हैं, मेरी छोटी सी विनती को सुने और कबूल करें, आपके पवित्र मीठे नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। सो अजीजों, खुदा ने आपका मुसाफत करा कि आज का कलाम आप लोगों ने सुना, और जो सुना उसको हम अपने जीवन में लागू करें, ताकि जो कुछ बात हम सीखते हैं आपके खुदा कलाम से वो हम अपने आगे बढ़ सकें, आत्मिक रूप से आगे बढ़ सकें। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी बात की चिंता मत करना, सब चिंताएं अपने खुदा पर डाल देना, हमेशा खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और देखिए जो खुदा ने अगर ज़िंदगी दी तो हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुदा आपको बहुत बड़ी बरकत दे।